साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है जेठानी। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, निशा की विधवा जेठानी माला जी ने अपनी देवरानी से सुबह होते ही कहा कि निशा, तू बच्चों के लिए नाश्ता बना ले, इतना मैं बच्चों को तैयार कर देती हूँ, और फिर तू पवन का लंच लगा देना, मैं बच्चों को बस तक छोड़ आऊँगी। तो निशा बोली, नहीं दीदी, मैं कर लूँगी, आप बैठिए, मैं बस अभी आपके लिए चाय बनाती हूँ। ये सुनकर माला जी ने कहा, अरे निशा, चाय बन जाएगी, मुझे कौन सा कहीं जाना है, तू पहले इन सभी कामों से फ्री हो जा, तब तक मैं बच्चों को तैयार करती हूँ। ये बात माला जी ने हंसते हुए कही। साथ संगत जी, निशा के परिवार में निशा का पति, सास ससुर, भाई भाभी और 2 बच्चे थे, जिनमें 5 साल का बेटा था और 3 साल की बेटी थी। निशा के भाई यानी कि उसके जेठ जी की पिछले महीने ही किसी बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई थी। जब से निशा की शादी होकर आई, उसकी सास ने उसे बेटी की तरह रखा, घर के कामों में सहयोग दिया। अब यूं तो निशा की जेठानी माला भी बहुत उसको प्यार करती थी। उसने कभी भी अपनी जेठानी को खुद से कोई काम करते नहीं देखा। तो माला जी ने निशा को कहा कि लाओ निशा, बच्चों का दूध दो। माला जी बच्चों को तैयार करके बोली। बच्चों का दूध और टिफिन देकर निशा पवन का खाना पैक करने लगी, साथ ही साथ उसका नाश्ता भी तैयार कर रही थी। एक तरफ चाय बनने के लिए उसने रख दी थी। तो इसके बाद निशा ने कहा कि लो पवन, तुम्हारा नाश्ता, और दीदी ये आपकी चाय। आप नाश्ता तो अभी देरी से करोगी ना, ये बात निशा ने कही। तो माला जी बोली, दे ही दो निशा, तुम्हारा भी काम खत्म हो जाए, वरना तुम्हें दोबारा से रसोई में आना पड़ेगा। साथ संगत जी, माला जी रोज निशा की ऐसे ही मदद करने लगी। निशा को कभी कभी बुरा भी लगता और वो मना भी करती, पर प्यार से जेठानी कहती कि कोई बात नहीं निशा। तो निशा ने अपने पति पवन से कहा कि सुनिए, आप दीदी से बात करो ना, कोई बात तो है जो उन्हें परेशान कर रही है। एक रात निशा ने ये बात पवन से कही। तो पवन ने कहा, क्यों, क्या कुछ हुआ? भाभी ने क्या तुम्हें कुछ कहा है? तो निशा बोली, नहीं, पर जो इंसान एक गिलास पानी भी खुद नहीं लेता था खुद से, वो मेरे साथ इतना काम करवा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। ये बात निशा ने कही। तो पवन बात को टालते हुए बोला, अरे तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम खुद ही पूछ लो ना भाभी से। ये कहकर पवन तो सो गया, पर निशा को नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर बाहर आई तो देखा कि माला जी के कमरे की लाइट जल रही थी। तो निशा जाकर बोली, दीदी आप सोए नहीं अब तक, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ये बात निशा ने उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हुए बोली। तो अंदर से जेठानी बोली, अरे निशा अंदर आ जाओ, क्या बात है, तुम इस समय क्यों जाग रही हो, आओ आकर बैठो। तो ये सुनकर निशा बोली कि मुझे नींद नहीं आ रही थी दीदी, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा टहल लेती हूँ, पर आप क्यों जाग रही हैं? तो माला जी बोली कि बस यूं ही, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। साथ संगत जी, तो निशा हिचकते हुए अपनी जेठानी से कहती है, दीदी मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। तो माला जी बोली, हाँ पूछो ना निशा, संकोच क्यों कर रही हो? तो निशा कहने लगी, दीदी मुझसे कोई गलती हुई है क्या? क्या आप मुझसे नाराज़ हैं या आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है क्या? तो माला जी हैरानगी से बोली, नहीं तो निशा, पर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तो निशा बोली, दीदी मैं इतने दिनों से देख रही हूँ कि आप मेरी हर काम में मदद करती हैं, जबकि भैया जब थे आप एक गिलास पानी भी लेकर नहीं पीती थी। निशा ने ये बात सिर नीचा करके बोली। तो माला जी कहने लगी, तो तुम्हें लगा मैं तुमसे नाराज़ हूँ? देखो निशा, जब तक तुम्हारे भाई थे घर में कमाई दुगनी थी, नौकर चाकर थे। आप जब नौकर चाकर नहीं हैं तो मुझे दोहरी जिम्मेदारी निभानी है। मेरे लिए जैसे पवन वैसे तुम, और फिर मेरा तुम सबके अलावा अब है ही कौन? निशा आंखों में आंसू भरकर केवल इतना ही बोली, दीदी। तो जेठानी बोली, हाँ निशा, अब घर की थोड़ी जिम्मेदारी मुझे उठानी चाहिए ना। तुम्हें सुबह इतने काम होते हैं, पवन भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाता है, तो मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं अपनी बहन जैसी देवरानी की थोड़ी मदद करके उसकी थोड़ी सी परेशानी का हल निकाल सकूं। समझ गई तुम? मैं तुमसे कोई नाराज़ नहीं हूँ,
माला जी ने प्यार से निशा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। तो निशा अपनी जेठानी के गले लग गई। वो मन ही मन सोच रही थी कि क्या जेठानी ऐसी भी होती है। आज निशा को अपनी जेठानी में अपनी बड़ी बहन नजर आ रही थी। सब संगत जी, अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।